पुतिन के बेलारूस दौरे से पहले एक बड़ा खुलासा, बेलारूस में और विध्वंसक हथियार भेज रहा है रूस। रूस ने 50 यूराल मिलिट्री ट्रक बेलारूस भेजे हैं और बेलारूस में रूसी सेना की मूवमेंट अचानक बढ़ गई। तो रूस की चाल, बेलारूस से वार। जी हां, ये सवाल उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं उसकी वजह हम आपको बता रहे हैं। मिग 31 फाइटर प्लेन, किंजल मिसाइल के कंटेनर, इस्कंदर मिसाइल सिस्टम, S-400 ये सब अलर्ट मोड पे हैं और इस तरीके से वहां अचानक से ये तैनाती बढ़ी है जो हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। इन सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है। मिग 31 हो, मिग 31 पर लैस बहुत सारे मिसाइल्स हैं, इनको बिल्कुल रेडी रखा गया है किसी भी हमले के लिए जो कि परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, यानी कि बड़े हमले की ये तैयारी है। तो ये जो कह सकते हैं तैयारी, क्या किसी आने वाले समय में कीव पर बड़े विध्वंस के ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। संकेत है। त्रिपाठी सर, पहला रिएक्शन आप ही से। बेलारूस के साथ इस तरह की प्लानिंग हमने लास्ट टाइम देखी थी जब कीव पर बहुत ज्यादा हमले किए गए थे। क्या इस बार वही संकेत है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो बेलारूस में तैयारी जो हो रही है उसके पीछे ऑब्जेक्टिव दो है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि कीव पर अटैक करना। वहां से जब विड्रॉल किया गया तो सबने कहा कि अब शायद रशिया परेशान हो रहा है। ये जो तैयारी हो रही है, साथ में एक टीम भी तैयार की जा रही है ग्राउंड फोर्सेस के लिए। तो जो प्लान है वो ये है कि पहले एरियल अटैक्स होंगे, जैसे कि पोजिशनिंग की गई मिग 31 की, लेकिन साथ में जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो न्यूक्लियर पॉलिसी है रशिया की वो है एस्केलेट टू डिस्केलेट। तो ये एस्केलेशन का प्रोसेस है ताकि किसी प्रकार का न्यूक्लियर अटैक नहीं हो। ध्यान रहे कि पुतिन ने कहा कि हम जो है दूसरा अटैक हम करेंगे, लेकिन हो सकता है कि दूसरा अटैक भी करने की आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि विपक्षी हमारे पर अगर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा तो हमें न्यूक्लियर ऑप्शन की जरूरत नहीं है। तो इन सबको मद्देनजर ये एस्केलेशन का पार्ट है। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि लिमिट कहां तक बड़ा होने वाला है इस पूरी मुलाकात के बाद, इस पर सबकी नजर होगी। शाम सर, मेरा सवाल आपसे ये बताइए कि देखिए 3 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि पुतिन जा रहे बेलारूस, लुकाशेंको से मुलाकात कर रहे, लुकाशेंको आते रहे इधर, हम तस्वीर दिखाते रहे, लेकिन युद्ध के बीच टाइमिंग ऐसी आ रही। क्या लग रहा है, क्या आपको बड़ा लग रहा है कि कुछ हो सकता है? जहाँ तक रूस की जो नीति और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, वो जो लड़ाई की चल रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो विंटर के माहौल में उन्होंने सदर्न रीजन में डिफेंसिव पॉस्चरिंग कर ली है और अभी वो रिमोट अटैक्स कर रहे हैं, सरफेस टू सरफेस मिसाइल से या लॉन्ग रेंज 500-1000 किलोमीटर तक मार रहे हैं। फ्राइडे की जो अटैक आपने देखी है, 70 से ज्यादा मिसाइल्स उन्होंने डिमोरलाइज करके और एक स्कॉचिंग अर्थ बना के वो डिमोरलाइज करके एक तरह से अपनी जीत को अपनी तरफ लेना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन कैप्टन श्याम, बिल्कुल आपने सही बात कही, लेकिन एसपीपी सिंह साहब, बेलारूस कितना इंपॉर्टेंट है, उसका क्या रोल आप इस पूरी जंग में देख रहे हैं? आज की मुलाकात में क्या क्या मुमकिन नजर आ रहा है आपको? देखें, बेलारूस समीर बहुत ही इम्पोर्टेंट एलाई है जी रशिया का, पुतिन का, और पुतिन के कंधे के ऊपर ही वो पावर पे है बेलारूस में। उसका इकोनॉमिक डिपेंडेंसी भी बहुत है रूस के ऊपर, बिल्कुल 900 सैंक्शंस लगे हुए हैं और इस टाइम उसका इकोनॉमिक टॉक्स भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रख रहेगी इस मीटिंग में। दूसरा है कि बेलारूस ना कि यूक्रेन को कीव की तरफ से थ्रेटन करता है, पोलैंड को भी करता है। आपको याद दिलाएंगे कि कलिनिंग्राड जो रूस का है उसके बीच लुथानिया, पोलैंड और बेलारूस के बीच में सिंबॉलिक गैप है 60 से 100 किलोमीटर का। और सर, यूक्रेन के लिए कितने बड़े खतरे की घंटी है? सतीश कुमार सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो मुलाकात है यूक्रेन के लिए कितना अलार्मिंग है? क्या कुछ करना चाहिए यूक्रेन को? कैसे बच सकता है यूक्रेन? देखिए, यूक्रेन तो अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, जो पश्चिमी सहायता मिलेगी उसी के आधार पर वो करना चाहेगा। लेकिन ये कितना प्रिपेयर रहने की जरूरत है? बिल्कुल। पिछले कुछ दिनों की कमेंट्री अगर देखें, युद्ध की कमेंट्री देखें कि विभिन्न चैनलों पर, विशेषकर टीवी 9 पर आप जो दिखा रहे हैं, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पिछले 2 महीने से पुतिन बैकफुट पर थे। ये दिखाई दे रहा था कि यूक्रेन एग्रेसिव हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से कहें तो फिर से अपने आप को रीस्ट्रेटेजाइज किया है पुतिन ने, और एक एग्रेसिव मोड में। और ये दोनों की मुलाकात इस बात को इंगित करता है कि अब एग्रेसिव, मतलब जो वॉर का बोर्ड है वो चेंज आ रहा है, जो डिफेंसिव था वो एग्रेसिव हो रहा है, और जो एग्रेसिव था वो डिफेंसिव हो रहा है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।